लोकसभा में। तस्वीरें आपके सामने। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। हिंदी में शपथ ली है प्रियंका गांधी ने, हाथ में वही संविधान वाली लाल किताब जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के बड़े नेता, खासतौर से राहुल गांधी चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नजर आए हैं। वही संविधान की शपथ प्रियंका गांधी ने हिंदी में शपथ ली। और जरा पहनावा देखिए प्रियंका गांधी का। आज शपथ लेने के बाद अब हस्ताक्षर कर रही हैं वहां पर लोकसभा के भीतर। ये केरला की मशहूर जो कॉटन की साड़ी होती है, ये केरला की पहचान के तौर पर इस साड़ी की न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में अपनी जगह है। केरला कॉटन और ये पतले बॉर्डर वाली, पतले जरी के बॉर्डर वाली साड़ी है केरला के पहचान के तौर पर। महाराष्ट्र तो उसी केरला की वेशभूषा आप कह सकते हैं जिसमें प्रियंका गांधी आज संसद में पहले दिन शपथ लेने के लिए पहुंची हैं। एक बार फिर से जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं उस वक्त की जब शपथ लेने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। तो हाथ में संविधान की वो लाल किताब, हिंदी में प्रियंका गांधी ने शपथ ली है। सांसद पद की शपथ प्रियंका गांधी ने ली है। और जिस अंदाज में प्रियंका गांधी नजर आई, वो खाटी केरला वाला अंदाज अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सफेद पतले जरी के बॉर्डर वाली जो साड़ी में नजर आ रही है प्रियंका गांधी, ये केरला की मशहूर जो साड़ी है उसी के तौर पर इसकी पहचान है। और इस बीच देखिए जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके शपथ के बाद एक बार फिर सदन की कार्रवाई जब शुरू होनी थी उस वक्त विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया है। विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, सदन में हंगामा हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष इस कोशिश में कि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल विपक्ष के हंगामे की वजह से उसमें मुश्किल बहुत आती हुई नजर आ रही है। जरा सुनिए कितना जोरदार हंगामा विपक्ष इस वक्त कर रहा है, शोर सुनाई पड़ रहा है, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्या ब्रजराज नगर में NH 49 पर 4 लेन सड़क और आईवी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव है और इन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित है, इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि तो लोकसभा में फिलहाल जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। सदन चलाने की कोशिश करते हुए लोकसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस बीच आज शपथ ले ली है। नवनिर्वाचित सांसद वायनाड से चुनकर आई हैं। 1999 सोनिया गांधी के साथ रैलियों में शामिल हुई। ये प्रियंका गांधी का अभी तक का जो राजनीतिक सफर है जरा वो जान लीजिए आप। 2004 सोनिया गांधी के चुनाव कैंपेन की प्रबंधक प्रियंका गांधी ही रहीं। 2007 में राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश चुनाव में जमकर करती हुई नजर आई थी प्रियंका गांधी। 2019 में उत्तर प्रदेश का ही चुनावी प्रभारी बनाया गया, उनको कांग्रेस महासचिव बनी, यूपी की प्रभारी कांग्रेस महासचिव। और फिर पहली बार चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी ने कदम केरल के वायनाड से रखा। पहली बार 2024 में केरल के वायनाड से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की बनी और बड़ी जीत दर्ज करके पहुंची हैं प्रियंका गांधी। 4,10,000 वोटों से जीतकर वायनाड से इस बार प्रियंका गांधी उपचुनाव में संसद पहुंची। और इस बीच संसद में गांधी परिवार,
मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं, भाई राहुल गांधी लोकसभा के सांसद हैं रायबरेली से, और अब खुद प्रियंका गांधी लोकसभा सांसद वायनाड से संसद पहुंच गई है। तो एक साथ गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में होंगे। देखिए, उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जो जीत है 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो जीत हासिल की थी, उससे बड़ी जीत प्रियंका ने वायनाड से उपचुनाव में हासिल की है। इस बीच लोकसभा में जोरदार हंगामा विपक्ष का जारी है। लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सुनाइए। अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है, आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है, उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। विपक्ष का जोरदार हंगामा। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि चर्चा वो नियम से करवा देंगे, विपक्ष के दबाव से वो चर्चा नहीं करवाएंगे। गतिरोध का ये तरीका जो विपक्ष अपना रहा है वो सही नहीं है, मर्यादित आचरण नहीं दिखा रहा है विपक्ष। ये तमाम बातें लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ था। अदानी से लेकर संभल तक के मुद्दे पर विपक्ष फौरन चर्चा चाहता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ किया गया कि चर्चा तो नियम से ही होगी। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा इतना बड़ा कि आखिरकार एक बार फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो नवनिर्वाचित सांसद, नांदेड़ से भी कांग्रेस के सांसद जो चुनकर आए हैं, और साथ ही वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जो चुनकर आई हैं, दोनों ने शपथ ले ली। और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़नी थी, तभी विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा फिर से शुरू हो गया। मुद्दा वही अदानी वाला, मुद्दा वही संभल वाला। संभल के मुद्दे पर, अदानी के मुद्दे पर सबसे पहले सरकार चर्चा कराए, ये वो मांग है जो विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि चर्चा देखिए विपक्ष के दबाव में आकर नहीं होगी, चर्चा नियम के हिसाब से होगी। हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन नियम के मुताबिक, विपक्ष के दबाव से नहीं। गतिरोध का यह तरीका लोकसभा अध्यक्ष ने कहा जो विपक्ष ने अपना रखा है, यह तरीका सही नहीं है। मर्यादित आचरण विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष की संभल और अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। शीतकालीन सत्र जब से संसद का शुरू हुआ है, पहले दिन से यही विपक्ष का रवैया जो देश देख रहा है। विपक्ष लगातार अदानी के मुद्दे पर, संभल हिंसा के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता है, और ऐसे में गतिरोध इतना बढ़ता है कि आखिरकार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। आज भी यही हुआ है, सदन की कार्रवाई शुरू होते साथ ही स्थगित करनी पड़ी है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, और इसी के चलते सदन की कार्रवाई जो है वो फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।